जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार है और गुरु महाराज का मैं शुक्राना जो है गुरु महाराज के पास ही बैठकर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु पा भी माफ़ कर दें और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। आज ब्रह्मचारिणी माता का भी दिन है और ब्रह्मचारिणी माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज की बहुत कृपा है। आज मैं जब सुबह उठी संगत जी तो 5:55 पर उठी तो गुरु महाराज ने 555 से ब्लेस किए सुबह। उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का। आजकल गुरु महाराज थोड़ी सी हिम्मत देते हैं तो मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ, क्योंकि योगा करने से मेरी को ये है कि मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मेरी आंखों में काफ़ी प्रॉब्लम है। धुंधलापन जो है, ऑरेंज सी लाइट आ रही है और कभी कभी ब्लैक ब्लैक भी दिखता है, तो फिर मैं डर रही हूँ। तो गुरुजी मुझे जो है आँखों के काफ़ी सत्संग भी सुना रहे हैं और उपाय भी बता रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज गुरुजी महाराज ने मुझे सर्वाइकल का, पैरों में दर्द का, इनका भी मुझे उपाय बताया। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत उपाय बताते हैं। गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है उनके बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो किससे ठीक हो सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मेरे जल प्रसाद और चंदन टीका का ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लगाया करो और जो है जल प्रसाद पिया करो। और जल प्रसाद जो है गुरुजी का अमृत है हमारे लिए, हमारे सारे रोग ख़त्म कर सकता है। चंदन टीका से, चंदन टीका भी गुरुजी के जब माथे पर लगाते हैं तो वो ब्लेस हो जाता है। तो उसको लगाने से ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जो है आपका कोई रोग रह जाए। तो सारे रोग ख़त्म हो जाते हैं, जड़ से ख़त्म कर देते हैं गुरुजी महाराज। तो हमारे गुरुजी महाराज की जल प्रसाद और चंदन टीका की ये महिमा है। और जब हम गुरु महाराज का मंत्र जाप सुनते हैं तो हमारी जो है इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि मैं आपको उसका बता नहीं सकती। हमारा मन इतना पॉजिटिव हो जाता है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। संगत जी, मैं ना 2 दिन से बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे रात को मेरी 12:20 पर आँख खुल जाती थी। तो संगत जी, कल क्या हुआ, कल गुरुजी ने मुझे अपना ब्रेसलेट पहन के सुलवाया। मैं सोई हूँ और संगत जी आप मानोगे नहीं कि मैं बीच में एक बार भी नहीं उठी। और आज मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट सारा दिन पहन रखा है, एक मिनट के लिए भी नहीं उतारा, इसलिए कि मैं नेगेटिव बिल्कुल ना हूँ और मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स भी ना आए।
पर हमारा मन कहीं ना कहीं नेगेटिव हो ही जाता है, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं घर पर हूँ और मेरे पति भी मेरे पास नहीं है, वो थोड़ा लड़कर घर से गए हैं, तो अपने घर चले गए हैं। तो फिर वो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ा सा वो कर रही है। और गुरुजी के भी और जो दूसरे भी प्लेटफॉर्म से मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो उनमें भी यही है कि सब्र रखो और जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। और माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो भी गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि जो है माँ का आशीर्वाद जितना हो सकता उतना ले लो। और नवरात्रे जो नवरात्रे हैं ये, इसमें पूरे तन मन धन से जो है माता रानी की आराधना करो और विश्वास रखो और उनसे जो मांगना है मांग लो, सब कुछ मिलेगा। तो बस माता रानी कृपा बनाए रखे और मेरे पति जल्दी घर वापस आ जाएं। मैं यही हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करती हूँ और उनका काम शुरू हो जाए यहाँ पे। और माता रानी सबको ब्लेस करें, सबके घर में खुशियाँ लाएं, सबको बिंदास रखें माता रानी, और सबको तंदुरुस्ती रखें माता रानी। सबके घर परिवार में सुख शांति दें और निरोगी काया दें। और जो संगत परिवार में नहीं भी है उनको भी माता रानी खूब जो है उनको निरोगी काया और उनकी खुशियों से झोली भरे माता रानी। बस ऐसे ही गुरुजी महाराज और माता रानी उनको सबको ब्लेस करें, यही बस प्रार्थना करते हैं। और मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज का, मायके परिवार की तरफ से शुक्राना, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, जो मेरा ये शुक्राना सत्संग आंटी सुनते हैं उनकी जो है निरोगी काया देना और उनके घर में धन धान्य और किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान नमन करती हूँ। गुरु जी, आज अपनी बेटी को क्षमा कर देना, शुक्राना करने भी लेट हो गई, क्योंकि आप जानते हो कि आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। अपनी बेटी को बख्श देना, भूल चुक हो जाए तो बख्श देना। गुरु महाराज जी आप कहते हैं, सात संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे परिवार पर संकट मंडरा रहा है, वो सत्संग सुन ले। तो आते जाते धीरे धीरे सुन लिया। सात संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तू हिम्मत ना हार, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरु महाराज, सात संगत जी मुझे पता है गुरु महाराज जी मेरे अंग संग सहाय हैं, घर में विराजमान है, क्योंकि मेरा उनके सिवाय कोई भी नहीं है। परिवार में तो है, बेटे हैं दोनों, बहू भी है, पर आप जानते हो सब कुछ भी बोलने वाली बातें नहीं है। बस गुरु महाराज जी किसी चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना, बेअंत में शुक्राना। अपनी बेटी का कष्ट अपने ऊपर लेने का, अपने परिवार वालों का कष्ट अपने ऊपर लेने। सात संगत जी गुरु महाराज जी कहते कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी उसको, तो उसकी टेंशन छोड़ दे। अब आगे आगे देख मैं क्या करता हूँ। परीक्षा तो धीरे धीरे तेरी खत्म हो जाएगी संगत जी, क्योंकि परीक्षा लेना भी जरूरी होता है कि बच्चा एग्ज़ाम में पास होता है कि फेल होता है।
इस उम्र में भी गुरु महाराज जी परीक्षा ले रहे साथ संगत जी। आज गुरु महाराज जी की बेटी का जन्मदिन है, पर गुरु महाराज जी की बेटी आज ही सुबह से बीमार हो गई है, लूज मोशन लग गए है। बड़ी मुश्किल से आज नवरात्र रखे, काम कर, थोड़ा सा सेवा करी थोड़ी, जी बच्चे ने भी खाना खाना है। साथ संगत जी ये कैसी ज़िंदगी का सफ़र है। देखो आज एक तो जन्मदिन, ऊपर से हालात ख़राब है कि ना बैठ सकती, ना काम कर सकती, ना खड़ी हो सकती। फिर भी गुरु महाराज जी ने हिम्मत कर दी, कृपा करी अपनी की बेटी सत्संग शेयर कर पाई। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। जो आपने आज कंजकों के लिए सामान मंगाया तो आपकी कृपा से जाके टेकिया। देखो गुरु साथ संगत जी कहते हैं ना गुरु महाराज जी घर में विराजमान है, तो हाँ मैं कहती हूँ आप सभी को कि मेरे घर में तो साक्षात मेरे प्रभु विराजमान है। क्योंकि जो जलाई तो कहते छोड़ के नहीं, मैं तो गई आज, मैंने गुरु महाराज जी अब आपके हवाले छोड़ के जा रही हो, आप नहीं देखनी है। गई थोड़ा बहुत सामान लेके आ गई। साथ संगत जी देखो है ना साक्षात भगवान घर में, अपने बच्चों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं, कैसे प्लस करते हैं बच्चों को। इसको कहते हैं गुरु महाराज जी की महिमा, मेरे सतगुरु दाता दीन दयाल जी की महिमा। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, अमृत वेला संध्या वेला सब करवाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। बस गुरु महाराज जी मेरी आप जी के आगे यही अरदास है कि बेटी अब और कष्ट सहन नहीं कर पा रही है। ये गले का आज पूरे शरीर का बहुत डामाडोल हो गई हूँ। मुझे नहीं पता आप जी के स्वयं में कैसे कर पाऊँगी। आप जी ने हिम्मत देनी है, शक्ति प्रदान करनी है अपनी बेटी को, ताकि ये संभाल सके। नहीं तो मुझे शायद ऐसे लगता कि हॉस्पिटल ही न जाना पड़े, क्योंकि लूज मोशन भी लग गए 3-4 बारी जाई। सत्संग जी वो बेटी अकेली क्या करेगी, जिसने घर भी संभालना है और अपने शरीर भी देखना है। आज बेटी उस मझधार में खड़ी है, तो गुरु महाराज जी ने हिम्मत दी, शक्ति दी, तो बनाया थोड़ा सा। अभी बेटा आएगा तो दूंगी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, शुक्राना। कहते बेटी शुक्राना करे कर। आज मंगलवार का दिन है, छठा नवरात्र है। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, अपनी बेटी का साथ देने का शुक्राना, अपनी बेटी का भरे भंडारे देने का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना। जो हमें देते हैं ना, किसी के पास भी नहीं है। लख लख शुक्राना करती, कोटिन कोटान शुक्राना करती। मेरे गुरुपा सबको देना, सर्वत्र का भला करना। अपनी बेटी की आज यही अरदास पूरी कर दो कि जो आपने मुझे याद करवाया, जहाँ पे मैंने मानना था, भंडारे में जो भी सेवा देनी है वो दे दूँ। यही दिलवा देना कल जाके, बस यही कृपा कर दो। तेरी बेटी का सिर से बोझ हल्का हो जाए। आप जी ने याद दिलवाई तो आपने करवानी है सेवा भी। आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। भूल चुक हुई हो तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना। और सभी गणपति जी और हनुमान वीर जी, कुल देवता कुल देवी, समस्त देवी देवता और पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। सभी से बार बार क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। इस बेटी से भूल चुक हुई तो क्षमा कर देना। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना कृपा का हाथ रखना, आशीर्वाद देना। जो मेरा सत्संग आगे शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना, बहुत बहुत सर्वत्र का भला करना। उन सब परिवारों के परिवार खुशियों से जीवन
व्यतीत करें, किसी चीज़ की कमी ना हो। मेरे मालिक सच्चे पातशाह सबको देना और अपनी बेटी से भी सेवा करवाते रहना। आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना करूँगी जब आप कल सेवा ये पूरी करवा दोगे। ये मेरे मालिक सच्चे पातशाह, फिर भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बस ये छोटा सा ही सत्संग शेयर करूँगी। जो भी आप सुनवाते हो करवाते हो, धीरे धीरे आपकी बेटी करती थी। आप जी का लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। आप अपनी बेटी के अंग संग सदा सहाय इसी तरह से बने रहना और डामाडोल मत होने देना। बस तू मुझ में, मैं तुझ में, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कैसे हैं आप गुरुपा? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज वेंसडे है 7:26 अमृत वेले में और आज है 25 मार्च। आप अपना सब शुक्राना मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं गुरु जी, बहुत शुक्रिया उसके लिए भी, क्योंकि हर बार नहीं कर पाती हूँ। सो गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना फॉर ईच एंड एवरीथिंग गुरु जी। सब आप बेटर कर रहे हैं, मैं यही होप कर रही हूँ। सब चीज़ें आप धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं गुरुपा। कष्ट आ रहा है पर धीरे धीरे आप उसको ठीक भी कर रहे हैं, मैं यही थिंकिंग मान के चल रही हूँ गुरु जी। मेरे पैर में कल काफ़ी दर्द था गुरुपा और मैंने 1-2 दिन पेन किलर्स नहीं ली थी, पर कल लेनी पड़ गई मुझे। पर उसके बाद मैं फ़र्क देख पाई। आपने कुछ और थॉट डाला तो मैं वो फॉलो कर रही थी, तो आई कुड सी द चेंज गुरु जी। तो आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा कि आप मेरे पैर को हील कर रहे हैं गुरु जी, और बहुत जल्द हील कर देंगे। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। रात को आपने बहुत अच्छी नींद सुलाया गुरु जी। मुझे बस घर बदलने के सपने आ रहे थे गुरुपा कल। एक घर नहीं तो दूसरा घर, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था गुरुपा, बट जो घर मैं देख रही थी फ्लैट्स में ही था। आपने घर शिफ्टिंग कराई, आपने पता नहीं कोई ट्रिप पे भेजा और वो स्लोप चढ़ रहे हैं। और कल ही मैं किसी से बात कर रही थी जो मुझे कह रहे थे कि ट्रिप पे चलते हैं शिमला साइड। मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरा पैर अलाउ नहीं करेगा, मुझे नहीं पता कब तक रिकवर होता है। तो वही ऐसा ही आ रहा था कि रात को कोई ट्रिप पे गई हुई हूँ और स्लोप ही चढ़नी है और ऊपर बहुत धुंध है और पता नहीं क्या गुरुपा व्हाट नॉट। और घर के सपने आ रहे थे कि मैंने घर चेंज किया है। सो गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुपा। आप हमारे साथ हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा। मैं इस पैर की वजह से अपने काम तो चलो छोड़ दीजिए, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर छोटी बिटिया को भी कहीं नहीं ले जा पा रही। अब वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट खुद ही हुई है गुरु जी सी बहाने, और वो खुद ही जाती है और मुझे पता है आप हमेशा उसके साथ रहेंगे उसकी रक्षा करने के लिए। तो इसलिए मैं भी उसको थोड़ा सा भेज देती हूँ गुरु जी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। नीचे से वो मेरे काम कराती है जो भी मैं उसको बोलती हूँ गुरु जी, तो उसको भी इतना इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत शुक्राना। बड़ी बिटिया का भी ध्यान रखने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। उसकी स्किन पे वो पता नहीं उसका क्या वो है गुरुपा, वो ऐसे सोप यूज़ करती है और इतनी बार हाथ धोती है संगत जी कि उसके हाथ ही फटने लग जाते हैं। कोविड में भी ऐसा ही हुआ था, तो बहुत मुश्किल से इसके हाथ ठीक हुए थे, पर पता नहीं फिर से इसको क्या
सनक चढ़ी है, दैट शी वॉशेस हर हैंड सो ऑफन, और उस करके उसकी स्किन पूरी काली पड़ती जा रही है। गुरुपा आप भी उसको संभालिए, उसको सोजी डालिए गुरुपा। रेस्ट गुरुपा, आपको पता है, मुझे अच्छे से पता है कि आपको मेरे घुटने के दर्द का पता है, तभी आप वो वाले सत्संग भेज रहे हैं कि तेरे घुटने में दर्द है ना। बहुत क्यूट हो गुरुपा, आई फाइंड यू रियली क्यूट जब आप ऐसे मैसेजेस भेजते हो, क्योंकि आपको मतलब देन यू मेक अस रियलाइज़ कि हाँ आप सब देख रहे हो, आप बिल्कुल साथ हो, बिल्कुल अंग संग सहाय हो गुरुपा, आपको सब पता है। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्वीट और क्यूट होता है गुरुपा। आपने सत्संग सुनवाया, वो आंटी किसी प्राची आंटी का सत्संग था, वो आंटी किसी लुधियाने के मंदिर के बारे में गुरुद्वारे के कह रही थी। वो तो जाना गुरुपा मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, पर हाँ उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने विटामिन डी उनका कम आया है, सो मेनली सो गुरुपा कैल्शियम मैं भी ले रही हूँ, विटामिन डी मैंने शुरू कर दिया इस सत्संग के बाद। पता नहीं गुरुपा, ऐसा लग रहा है कि एज वाइज जैसे लेडीज़ का कैल्शियम पूरा खिंच जाता है बोन से, बिल्कुल वैसी सी स्थिति लग रही है गुरुपा। पर मुझे पता है आप सब रिप्लेनिश कर दोगे गुरुजी। आप बच्चों को कष्ट दे दे के एक एक कष्ट उनका जीवन से काटते जाते हो, भोगना तो है पर पेशेंस नहीं रहती गुरुजी। मैं डिनाई नहीं करूँगी कि पेशेंस नहीं रहती जब वो कष्ट आता है। थोड़े दिन निकल जाते हैं सोचते सोचते कि हाँ ठीक हो जाएगा गुरुपा, ठीक कर रहे हैं गुरुपा ठीक, फिर जब बीच में एक ऐसा पीरियड आता है जब बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो अब ठीक ही नहीं होगा और ये मेरे साथ क्यों हुआ है, और फिर थोड़ा सा फिर गुरुपा अपनी मैजिक डंडी घुमाते हैं और हीलिंग चालू करते हैं। सो गुरुपा आई होप वही साइकिल चल रही होगी। आपका मेरे हाथ को हील करने के लिए शुक्राना, मेरी नसों को अभी भी मुझे सत्संग आ रहे हैं गुरुजी, मेरे नसों को ठीक करने का शुक्राना गुरुपा, मेरी पूरी बॉडी को सही रखने का शुक्राना गुरुपा, मेरी बाल, मेरी आँखें भी मैं आपके जल प्रसाद से ऑफ एंड ऑन धो लेती हूँ गुरुजी। और अलग अलग वेरीड, कभी गले की बीमारी, आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि मेरा पूरा बॉडी ही एक बीमारी का वो है, मतलब एक ख़त्म होगी तो दूसरी आएगी, दूसरी ख़त्म, एज़ पर द मैसेजेस। मुझे नहीं पता गुरुपा। नाउ दैट वी हैव सरेंडर्ड आवर लाइव्स टू यू, आप ऑफ कोर्स हमारा बुरा तो नहीं होने देंगे गुरुजी। सो मालिक आपका शुक्राना है टू फॉर एवरी हीलिंग दैट यू आर गिविंग, एवरी हीलिंग दैट यू आर डूइंग फॉर अस, फॉर मी। मुझे शायद एक कष्ट देख के आप उनसे फ्री करवा रहे हैं गुरुजी। मैं तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे जाना चाह रही हूँ, और हम सब के अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चों के साथ, और हमारी हर एक गलती की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। बस यही चाहती हूँ कि आप हमें माफ़ करते चलें और कभी भी इतनी बड़ी गलती ना करने दें जिससे माफ़ी मांगना भी मुश्किल हो जाए। गुरुपा रोज़ आपने वाइट पिजन को तो हमारा घर दिखा दिया, आपकी ब्लेसिंग्स को, वो रोज़ आता है हमारी बालकनी में एवरी डे। तो उसका भी मैं, क्योंकि मैं बहुत बार सोचती थी वहाँ देख के अपनी बालकनी में खड़े होके कि ये वाइट पिजन उधर जाता है, उनके घर बैठता है, हमारे घर क्यों नहीं आता। तो आपने उन्हें हमारे घर का भी रास्ता दिखा दिया। ये आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। यू नो आई लव यू लॉट। हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। सभी साथ संगत जी जो अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं,
सबको बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, और अपना भी बहुत ध्यान रखिए गुरुजी, और अपनी कृपा के खजाने को बढ़ाते रहिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना मेरी माता रानी का। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है और आज माता काली माता का दिन है और आज हमारा 7वां नवरात्र है संगत जी। तो मैं आज गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज ने कि मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा है और हमारे पूरे जो संगत परिवार है उन पर असीम कृपा है। तो मैं उस सबका भी शुक्राना करूँगी। और संगत जी, मैंने आपको पहले भी सत्संग बताया था कि मैंने टेस्ट वगैरह कराया था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे कैंसर हो सकता था। तो गुरु महाराज ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी है, तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तेरे हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है, दिमाग में देखिए दिमाग में भी आ रहा था कि तेरे सर में भी जो खून के धब्बे वो जमा हो रहे हैं। और सत्संग सुनकर स्कट हुआ। तो संगत जी मैंने वो भी सत्संग सुना। संगत जी, मुझे आँखों के भी सत्संग आ रही हैं, तो आँखें जा सकती हैं, तो अंधी हो सकती है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं रास्ते पे जाती हूँ जैसे, तो मुझे कोई कुत्ता एक आँख जिसकी ख़राब होती है वो नज़र आता है। तो कभी ऐसे इंसान नज़र आते हैं जो लंगड़ा कर चल रहे हैं, और किसी का हाथ ऐसा हो रहा है तो कोई लंगड़ा कर चल रहा है। तो गुरुजी मेरे संकेत शायद मुझे कर रहे हैं कि पुत्र ये सिचुएशन तेरे साथ होने वाली थी। तो पर गुरु महाराज ने मुझे बचा ली संगत जी। मैं शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, क्योंकि मैं जब भी रास्ते में जाती थी संगत जी, मुझे कोई कुत्ता ऐसे लंगड़ा कर चलता हुआ नज़र आता था, या कोई आदमी या लेडीज़ ऐसा नज़र आती थी मुझे। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे कल संगत जी सोमवार वाले दिन एक संगत का मेरे पास निमंत्रण आया था गुरु जी के सत्संग का। तो संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे उस दिन भी लाइव ब्लेस करी। और कहते गुरु जी के लंगर प्रसाद खाने से हमारे अंदर जो बीमारियाँ होती समाप्त हो जाती है। तो संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे इसलिए सत्संग में बुलाया था कि मेरे अंदर जो भी बीमारी है थोड़ी बहुत वो भी ठीक हो जाए। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि और मेरी माता रानी का कि दोनों ने मुझे वहाँ पर बुलाया और अपना ब्लेसिंग दी, मुझे आशीर्वाद दिया। तो शुक्राना मेरी माता रानी का भी करती हूँ मैं। संगत जी, उस दिन आप मानोगे नहीं, सत्संग जो हुआ था ना उस दिन, मैंने कभी ज़िंदगी कितने सत्संग में गई संगत जी, पर मुझे जहाँ उस दिन जो सत्संग में गई इतनी खुशी जो मुझे एहसास हो रहा था वहाँ पर, संगत जी कभी सत्संग में नहीं हुआ। आप मानोगे नहीं संगत जी, वहाँ पे जो गुरु जी का स्वरूप था ना, वो तिरछी आंखों वाला था, यानी कि गुरु जी इस साइड देख रहे हैं, साइड जैसे मैं बैठी हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु महाराज मुझे ही देख रहे हैं। और संगत जी, एक आप मानोगे नहीं कि हम सब संगत जो लेडीज़ है, संगत जो थी आंटियाँ बैठी हुई थी वहाँ पर, तो कोई जेंट्स नहीं था, सारे जेंट्स पीछे बैठे थे। तो एक लड़का था जो होगा 16 साल का, संगत जी, वो मेरे पास ही बैठा था। और संगत जी, मुझे वो ऐसा डाउट हो रहा है जैसे गुरु महाराज बैठे हैं। क्योंकि संगत जी, जब मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा तो गुरु जी की आँख के कोने में भी ना निशान था, तो उस लड़के के भी निशान था। और सेम जो गुरु जी का टीका लगा हुआ था फेस पे, सेम उसके भी टीका लगा हुआ था।
पर कहते हैं ना, हम लोग पापी इंसान हैं, तो अगर भगवान भी हमारे सामने आ जाएंगे तो हम नहीं पहचान सकते संगत जी। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हुई थी संगत जी। पर मैंने फिर भी मैंने उनके पैर मतलब कि ऐसे करके टच करके छू लिए थे, और मन में बार बार ये आ रहा था कि गुरु जी अगर आप हो तो आप मेरा स्वीकार करना। और उनकी आँख भी लाल हो रही थी, जैसे गुरु महाराज के स्वरूप में आँख लाल हो रही थी संगत जी। और साक्षात गुरु महाराज ने दर्शन दिए उस दिन मुझे। और उस दिन वहाँ लोगों ने संगत जी, उस दिन माता की चौकी भी थी, मुझे इतना खुशी हुई। और माता रानी की चौकी भी संगत जी इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा हुआ कि शायद मैंने कभी लाइफ में मेरे साथ ऐसी सिचुएशन ना हुई कि गुरु महाराज और माता रानी दोनों की एक साथ मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। उस दिन चौकी भी थी माता रानी के, गुरु महाराज का सत्संग भी था सोमवार वाले दिन। तो संगत जी उस दिन गुरु महाराज ने लंगर प्रसाद भी हमें बहुत ही अच्छे से खिलाया। संगत जी हर चीज़ थी वहाँ पर, कुछ चीज़ की कमी थी, रसगुल्ले वगैरह, चावल छोले सब कुछ था गुरु महाराज की कृपा से। और मैंने भी और वहाँ पे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मतलब कि बहुत अच्छी तरह से मिला था संगत जी। और वो भी हमारे गुरु जी की संगत ही थी जिन्होंने सत्संग कराया था। और उन्होंने गुरु महाराज की कृपा से उनको फ्लैट मिला था, उन्होंने अपना मकान बनाया था, तो इस कारण उन्होंने वो सत्संग किया था। और संगत जी मेरा बेटा भी गया था वहाँ पर, और गुरु महाराज की ब्लेसिंग मेरे बेटे को भी मिली। संगत जी मेरा बेटा जो है 14 साल का है, वो पढ़ाई तो करता नहीं है, पेपरों में भी उसने ऐसे ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी संगत जी, तो हमें लग नहीं रहा था कि वो पास हो जाएगा। पर मानो नहीं संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से उसकी 50% आ गई है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मेरे बेटे को पास कर दिया। और उम्मीद नहीं थी कि वो पास हो जाएगा। और वो 24 घंटे फ़ोन और उसमें लगा रहता है, फ़ोन में या टीवी में। तो मेरे गुरु महाराज की मेहर है कि उन्होंने हमें बचा लिया, मतलब कि मेरे बेटे को भी अच्छे नंबर से पास कर दिया। और संगत जी गुरु जी ने मेरे पति के भी आ रहा है कि तेरे पति की दिमाग की नस फट सकती है, या हार्ट अटैक के जो है सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी। और अभी एक आया था कि अष्टमी से पहले सत्संग सुन लें। और कष्ट कटवा तो संगत जी मैं किचन में सुन रही थी। पर क्या था कि मेरे आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी बेटी का फ्रेंड है जो, उसकी उनके घर में कीर्तन हुआ था, तो वो संगत जी उसको वहाँ आना था, तो इस चक्कर में मैं सत्संग नहीं सुन पाई थी ढंग से। और संगत जी वो भी कल ही यानी कि छठे नवरात्रे वाले दिन आया था माता रानी का प्रसाद लेके। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा था शायद साक्षात गुरु महाराज ही आए थे, कि गुरु जी कह रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं उस दिन छोले भटूरे बना रही थी क्योंकि गुरु जी को छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो गुरु महाराज ने खुद ही मुझसे छोले बनवा लिए, मैंने ठोर डाली तो छोले बना। तो संगत जी मैंने छोले बनाए थे, पर भटूरे कढ़ाई नहीं चढ़ाते जब तक नौमी नहीं होती हमारी, तो इस चक्कर में मैंने कढ़ाई नहीं चढ़ा पाई थी। पहले तो ध्यान नहीं था कि कढ़ाई नहीं चढ़ाते, तो मैंने कढ़ाई नहीं चढ़ाई, तो मैंने नान बना रहे थे संगत जी। अब उनको नान मैंने कभी ज़िंदगी में कभी बनाए नहीं संगत जी, फर्स्ट बार नान बनाया था। अब वो उनको कैसा लगा बेटे को, अंकल जी को पता नहीं मुझे संगत जी। पर मैंने गुरु जी को भी भोग लगाया था, लड्डू गोपाल जी को भी नान का भोग लगाया था। और शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और उन्होंने हमसे काफ़ी देर तक बातें करी, और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, चाय बना कर रखी हो। तो संगत जी जितना भी हो सका हमने किया। और भी उन्होंने भी हमें प्रसाद दिया माता रानी का। और संगत जी शुक्राना मेरे मालिक का करती हूँ कि मेरे संगत जी मुझे जो रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे अंदर जो बीमारी हो रही है, वो अब मुझे महसूस हो रहा है अंदर से कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। गुरु जी का मैसेज भी आया था कि मैंने तुझे चीड़ फाड़ से बचा लिया, यानी कि मेरा ऑपरेशन वगैरह हो सकता था संगत जी। जिस हिसाब से मेरी कंडीशन थी ना संगत जी, मेरा ऑपरेशन हो सकता था, पर गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया ऑपरेशन से। और गुरु जी का मैसेज आया था
कि पुत्र मैंने तो चीड़-फाड़ से बचा लिया। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी मेरी आँखों का भी आ रहा है कि पुत्र अपनी आँखों को बचा ले, अपनी आँखों को बचा ले। तो संगत जी मैं अभी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हूँ, थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम के चक्कर में अपना टेस्ट नहीं करा पा रही हूँ। और संगत जी अभी बस गुरु महाराज की जल प्रसाद डालती हूँ आँखों में। और गुरुजी ने बोला कि अपनी आँखों में जल प्रसाद डाल, तो जल प्रसाद डालती हूँ। और गुरुजी का मैंने लोटा ब्लेस करा रखा है, तो मैं उसी से स्नान करती हूँ और उसी को जल में छिटका डाल के डालती हूँ संगत जी। तो थोड़ा बहुत सही हो रही है मेरी आँखें गुरु महाराज की कृपा से। पर फिर भी गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है शरीर में तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। साथ साथ मेरा तो है ही जल प्रसाद, और मेरा जो टीका है जो काम कर रहा है वो काम करेगा, पर तुम अपना कर्म करो। तो संगत जी मैं गुरुजी ने मुझे काढ़ा पीने के लिए बोला है कि अपना देखिए काढ़ा पी, क्योंकि नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं हमारे शरीर की, तो नसें खुलती हैं तो काढ़ा पीने से। तो संगत जी मैंने काढ़ा बनाना स्टार्ट किया है। और गुरुजी ने मुझे बोला हल्दी और काली मिर्च और उसका काढ़ा बना के पी। तो संगत जी दोनों टाइम मैं पीती हूँ और गुरु महाराज जी के पास से तो अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी से बेटर है मेरा। पर संगत जी गुरु जी का ये भी आता है तेरे शरीर में कैल्शियम आयरन सब की कमी है, तो अपनी ओर ध्यान दे। तो संगत जी मैं कैल्शियम की गोली अभी नहीं ले पा रही, क्योंकि थोड़ा सा पैसों का इशू के चक्कर में मैं मल्टीविटामिन्स की गोली भी गुरुजी कहते हैं कि खाना स्टार्ट कर पुत्र, तेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो संगत जी गुरु महाराज ने सत्संग के माध्यम से मुझे बताया था कि मुझे क्या खाना चाहिए। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे खून की कमी भी बताई है, तो उन्होंने मुझे जो खजूर पिंड खजूर खाने के लिए बोला था कि पुत्र पिंड खजूर खा, जैसे तेरे खून की कमी पूरी होगी। और मुझे गुरुजी ने हड्डियाँ जो कमज़ोर हो रही हैं तो उसमें काढ़ा पीने के लिए बोला था। तो और लीवर में भी फैट बता रहे गुरुजी की, तेरे लीवर में भी प्रॉब्लम है। तो मुझे तेरे कह रहे हैं गुरुजी, कुल मिला के कल गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तेरा जो शरीर है वो बीमारियों का पिटारा बन चुका है। तो संगत जी बस गुरु जी की कृपा से मैं चल रही हूँ, जो भी हो रहा है ना मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रही है, पर मेरे अंदर शरीर में बिल्कुल भी नहीं है, मैं जानती हूँ। और संगत जी मैं 9 व्रत रखना चाह रही थी, पर गुरु महाराज का अंदर से मेरी आवाज़ आई कि पुत्र तू 9 व्रत मत रखियो, क्योंकि तेरा शरीर जो है इस टाइम बिल्कुल ही वो हो चुका है, तू व्रत रखेगी तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने गुरु महाराज ने कहा था कि तू माता रानी का स्मरण कर और पूजा पाठ कर। तो संगत जी मैं वही करती हूँ। सुबह अमृत वेला में उठ के माता रानी का अंगारी वगैरह करती हूँ और पूजा वूजा करती हूँ। पर संगत जी माता रानी तो भी मुझसे नाराज़ है। और मैं ढंग से जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ती हूँ तो नींद आने लग जाती है संगत जी। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे पूजा पाठ करने नहीं दे रही ढंग से। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरी पूजा भी बंधवा रखी है, तेरा शरीर बंधवा रखा है और तेरे पति के काम को भी बंधवा रखा है, ताकि वो तुम लोगों का काम ना चले, तुम लोगों का सिचुएशन ऐसे ही रहे। तो संगत जी मैं गुरु महाराज से यही बोलती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे जो हमारे ऊपर तंत्र विद्या सब कुछ कर रहे हैं। संगत जी मेरे पति की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और वो भी उनको ये नहीं पता चलता वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो संगत जी बस मैं तो गुरु महाराज से यही बोलूँगी, गुरु जी आप मेरे पति को सन्मति दीजिए ताकि वो सदकर्म कर सके, अपने कर्मों को सुधार सके, क्योंकि उनको ये नहीं पता वो क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी बांध दी है, भ्रष्ट कर दी है कि उनको यही नहीं पता चल रहा वो क्या कर रहे हैं। तो संगत जी माता रानी से और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे बच्चों को और मेरे पति को और मेरे बच्चों को और मुझे सद्मति दीजिए ताकि सदकर्म कर सके संगत जी हम। और संगत जी माता रानी की भी मेहर है, मैं रोज़ काली माता के मंदिर जाती हूँ जौ जलाने के लिए, क्योंकि गुरु जी ने बोला कि पुत्र माँ काली माता के मंदिर जाना बंद मत कर, क्योंकि तांत्रिक क्रिया इतनी हो रही हैं कि माता रानी ही तेरी तांत्रिक क्रिया काट सकती है। तो संगत जी मैं इसलिए काली माता के मंदिर जाती हूँ डेली। और गुरु जी ने मुझे ठौर डाला कि पुत्र नंगे पैर जा माता रानी के द्वार पे, तो मैं नंगे पैर जाती हूँ माता रानी के द्वार पे संगत जी। तो
मेरा शुक्राना सत्संग गुरु महाराज की कृपा से बड़ा हो रहा है और मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरु पाजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पाजी। मैं अज दा ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। 9:19 ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पाद जी। मेरे गुरु पाद जी, मैं मेरे ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਮਾਇਕੇ ਵਾਲੀ ਮੰਮੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਈ ਅੰਕਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਹੀ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੌਂ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ, ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ
ਜੋ ਵੀ ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਰਵਾਸ਼। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮਕ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮਕ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮਕ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮਕ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत बड़ी विपदा से बचाया था। संगत जी, गुरु जी ने एक दिन पूरी रात मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को सत्संग सुनवाया। पूरी रात जाग के संगत जी हम लोगों ने सत्संग सुना और अगले दिन महाराज ने मेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट काटा। गुरु जी मुझे सत्संग मतलब मैसेज के माध्यम से बता रहे थे कि मेरे पति पे कोई कोर्ट केस होने वाला है। संगत जी यही नहीं, जब एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो उस सत्संग भी कोर्ट केस के बारे में था, प्लस वो सत्संग में अचानक से एक ऐड आया। अब वो एडवर्टाइजिंग और गुरुजी का सत्संग ऐड हो गया अपने आप। वो सत्संग चालू रहा संगत जी, सत्संग नहीं रुका। और जो एडवर्टाइजिंग में ना एक इंसान कोर्ट के बाहर खड़ा है और काफ़ी बहस हो रही है उसकी, ये अपने आप संगत जी एक क्लिप ऐड हो गई उस सत्संग में और सत्संग की स्क्रीन में संगत जी सत्संग चल रहा है। संगत जी तब मैं और ज़्यादा घबरा गई। मैंने गुरुजी से पर्ची में पूछा क्या गुरुजी ऐसा कुछ होना है, तो गुरुजी ने कहा हाँ। फिर संगत जी पूरी रात गुरुजी ने नॉन स्टॉप हम दोनों पति पत्नी को सत्संग सुनवाया। पूरी रात हम दोनों सत्संग सुना। संगत जी उस दिन इतनी नेगेटिविटी हावी थी संगत जी की सत्संग सुनने में बहुत रुकावटें आ रही थी। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था संगत जी। हस्बैंड अंकल जैसे जैसे सुन रहे थे, मैं भी जैसे तैसे सुन रही थी संगत जी। नेगेटिविटी बहुत रोक रही थी संगत जी। ऐसे में जब कोई नेगेटिविटी ज़्यादा हार्म करती है ना संगत जी, तो वो सत्संग शेयरिंग में भी रोकती है। जैसे इस वक्त भी संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे खांसी जैसा महसूस हो रहा है। सुबह से जब भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ मुझे खांसी सी लगने लग रही है। पर गुरुजी फिर सॉरी संगत जी, फिर भी गुरुजी मुझे सत्संग पूरा शेयर करवा रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी नहीं चाहती कि मेरे कष्ट कर्म कटे, मेरे पति का कष्ट कर्म कटे। पर गुरुजी फिर भी करवा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। महाराज आपने सत्संग शेयर करवाना है। फिर संगत जी क्या हुआ कि पूरी रात गुरुजी सत्संग शेयर करवाया और अगले दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल भी दुकान पे गए और दुकान पे एक पुलिस आई संगत जी। पुलिस क्या संगत जी, वो एक ग्राहक था, पर पुलिस थी मतलब वो एक इंस्पेक्टर था जो ग्राहक के रूप में था। वो हस्बैंड अंकल की दुकान पे खड़ा था।
संगत जी वो जहाँ पे खड़ा था ना, उसके नीचे एक पटरा लगा था लकड़ी का, और उसे ये नहीं पता था कि उसके नीचे जीने हैं। और वो संगत जी पटरा खुला हुआ था, उसे नहीं पता था, और उसने संगत जी उस पर पाँव रखा, वो स्लिप हुआ पटरा। संगत जी वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर सकता था, उसका दिमाग, उसका सर भी फट सकता था संगत जी, क्योंकि नीचे इतने खतरनाक जीने थे, उसको नहीं पता था। और संगत जी वो बचा, और उसने सहारे के लिए जो जो संगत जी छत की तरफ लोहे की जंजीरें लगी थी, उसे पकड़ लिया। संगत जी वो भी बहुत कमज़ोर, मतलब इतनी कोई अच्छी जंजीर नहीं थी। संगत जी अगर वो उसको पूरी ताकत से वो जंजीर खींच लेता तो ऊपर की टीन भी उसके ऊपर गिर सकती थी। मतलब वो अगर नीचे की तरफ देखे तो नीचे भी गिर सकता था, ऊपर अगर उसने सहारा पकड़ा है टीन का तो वो भी गिर सकती थी उसके ऊपर संगत जी वो जंजीर। लेकिन गुरु जी ने दोनों तरफ से उस इंसान को बचाया संगत जी। वो हल्का सा, बस उसको हल्के से में ही उसका कष्ट कट गया, मतलब उसे कुछ हुआ नहीं, बस वो स्लिप हुआ, वो बच गया संगत जी। फिर वो चला गया संगत जी कुछ टाइम बाद। तो संगत जी, जैसे कि गुरु जी ने भी पहले बता दिया था कि पुलिस केस से रिलेटेड कोई कुछ होने वाला है, कोई तुम्हें झूठा केस लगा देगा, कोई बवाल लिखा हुआ है। और फैमिली सपोर्ट वैसे भी नहीं करती, फैमिली को तो और बहाना मिल जाता, और फैमिली की वजह से तो वो चीज़ें और बढ़ जाती। मतलब कहने का मतलब है संगत जी, ऐसे केसेस में अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो केस रद्द हो जाता है, छोटे मोटे झूठे केसेस। लेकिन संगत जी अगर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती तो ये चीज़ तिल का ताड़ बन जाती है। तो ऐसे पुलिस वालों को तो और भी बड़ा बहाना मिल जाता है ना फंसाने का, कि जब फैमिली भी सपोर्ट ना करे तो संगत जी अगर उसे कुछ भी हो जाता, जाहिर सी बात है वो पुलिस वाला मेरे हस्बैंड अंकल को नहीं छोड़ता, वो कोई ना कोई केस कर देता। लेकिन गुरु जी ने उस दिन पूरी रात सत्संग सुनवा के मेरे हस्बैंड अंकल पे जो कष्ट आने वाला था वो काट दिया, और जो भी केस होने वाला था उसको वहीं, मतलब छोटे में ही कटवा दिया, कुछ भी नहीं होने दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना, लख लख बहुत शुक्राना। और संगत जी यही नहीं, गुरु जी महाराज ने एक कृपा और की थी संगत जी। उस दिन ना क्या हुआ कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो गुरुजी का मैसेज भी आया सत्संग पूरी रात सुनने के बाद कि फाइनली तुम लोगों ने अपनी जंग जीत ली, मतलब जो भी घटना होने वाली थी वो तुमने सत्संग सुन के कटवा दी। और इतनी विकट परिस्थिति, मतलब इतनी मुसीबत आई सत्संग सुनने में, फिर भी गुरुजी ने करवाया, सुनवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग सुनवा के हम दोनों पे जो कष्ट आने वाला था, इतनी बड़ी विपदा आने वाली थी, वो काट दी, और बहुत नाम मात्र में कष्ट कटवा दिया। संगत जी मैं नाम मात्र भी नहीं बोलूँगी, बस पुलिस वाला आया, उसने पाँव रखा, उसका पैर स्लिप हुआ, उतने में ही कष्ट कट गया संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बहुत शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ महाराज उतना ही कम है। गुरु जी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, साथ कभी मत छोड़ना। गुरु जी सत्संग सुनवा के ही संगत जी हमारे बड़े कष्ट को कटवा देते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। संगत जी मैं शुक्राना विराम देती हूँ यही मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।